बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स मैथमेटिक्स विद जुल्फ़िकार हुसैन शाह में आपको खुश आमदीद। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हमने मैथमेटिक्स 10th क्लास चैप्टर नंबर 6 और एक्सरसाइज 6.3 करनी है। तो स्टूडेंट्स 6.3 से पहले कुछ बेसिक डेफिनेशंस हैं। तो फर्स्ट नंबर पे स्टूडेंट्स डेफिनेशन है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। इसको हम डिफ़ाइन करेंगे। It is a single value which describes a set of data by identifying central position within that set of data। तो स्टूडेंट्स ये डेफिनेशन है जिसके अंदर स्टूडेंट्स ये वो वैल्यू होती है जो किसी भी सेट ऑफ डेटा के जो सेंट्रल वैल्यू है उसको आइडेंटिफाई करती है, जिसको हम मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जो है वो नाम देते हैं। तो स्टूडेंट्स मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की स्टूडेंट्स कुछ बेसिक टेंडेंसीज़ हैं, जैसे मीन है, मीडियन, मॉड्स, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन जो है वो हमने यहाँ पर डिस्कस करने हैं। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले अरिथमेटिक मीन को हम देखेंगे। तो अरिथमेटिक मीन को डिफ़ाइन करेंगे। तो स्टूडेंट्स जो अरिथमेटिक मीन है ये भी दो तरह का होता है, एक ग्रुप डेटा के लिए और एक अनग्रुप डेटा के लिए। सबसे पहले हम देखेंगे कि अनग्रुप डेटा के लिए जो अरिथमेटिक मीन या सिंपल मीन है वो क्या होता है, उसको हम स्टूडेंट्स आइडेंटिफाई करेंगे। तो स्टूडेंट्स इसमें एक फार्मूला है अरिथमेटिक मीन का जो आपने याद रखना है। अरिथमेटिक मीन स्टूडेंट्स होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो स्टूडेंट जब भी हम अरिथमेटिक मीन जो है वो कैलकुलेट करेंगे तो उसके लिए क्या करना है, अगर स्टूडेंट्स यहाँ पर आपने याद रखना है कि ये अनग्रुप डेटा के लिए है, कि अगर अनग्रुप डेटा हो तो उसके लिए जब हम अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करेंगे तो उसका फार्मूला आ जाएगा सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। इसके बाद स्टूडेंट्स अरिथमेटिक मीन है फॉर ग्रुप डेटा। तो स्टूडेंट्स जब भी ग्रुप डेटा होगा तो उसका अरिथमेटिक मीन जो है वो आपके पास आ जाएगा। उसका फार्मूला है समेशन एफ एक्स। अरिथमेटिक मीन स्टूडेंट्स फॉर ग्रुप डेटा आ जाएगा समेशन एफ एक्स और डिवाइडेड बाय स्टूडेंट्स आ जाएगा समेशन एफ। तो स्टूडेंट्स इसमें ये जो सिग्मा है, दरअसल हम इसको सिग्मा स्टूडेंट्स कहते हैं। ये जो समेशन का साइन है इसको हम सिग्मा कहते हैं और स्टूडेंट्स का मतलब होता है सम ऑफ ऑल वैल्यूज़, जिसको हम समेशन के नाम से भी याद करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये बना समेशन एफ एक्स डिवाइड बाई समेशन एफ। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हम अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट कर सकते हैं फॉर ग्रुप्ड डेटा। इसके बाद स्टूडेंट्स मीडियन है। तो स्टूडेंट्स मीडियन क्या होता है, सेंट्रल वैल्यू इन आ डेटा सेट जो है वो आपके पास मीडियन आ जाएगा। आप स्टूडेंट्स मीडियन जो है वो अनग्रुप डेटा के लिए इसके जो है वो फार्मूला है आपके पास मीडियन इक्वल्स टू समेशन एफ प्लस 1 डिवाइड बाई 2। तो स्टूडेंट्स समेशन एफ से मुराद क्या है, जितनी वैल्यूज़ आपको दी जाएंगी वैल्यूज़ आपने काउंट करनी है, उसमें प्लस 1 करना है और डिवाइड बाई 2 करना है स्टूडेंट्स। तो ये जो फार्मूला है स्टूडेंट्स ये बेसिकली आपको पोजीशन बताएगा कि जो कौन सी वाली टर्म जो है वो आती है। लेट्स से स्टूडेंट्स अगर समेशन एफ 5 होता है तो प्लस 1 करने 6 बना, 6 बाई 2 3। तो स्टूडेंट्स 3 आंसर नहीं होगा, बल्कि हम क्या कहेंगे कि जो थर्ड नंबर पे वैल्यू आ रही है डेटा सेट के अंदर वो जो है मीडियन है। और स्टूडेंट्स ये हम कब जो है फार्मूला यूज़ करेंगे, अगर हमारे पास जो वैल्यूज़ दी गई हैं स्टूडेंट्स वो ऑड फॉर्म में आती हैं। लेट्स से कि आपके पास जिस तरह से ये है 1 3 और 5 है, तो स्टूडेंट्स हम क्या कहेंगे कि 3 जहाँ पर फ्रिक्वेंसी जो है वो 3 बन जाएगी स्टूडेंट्स। तो 3 प्लस यानी कि 1 2 3 वैल्यूज़ हैं, तो स्टूडेंट्स हम इसको करेंगे 3 प्लस 1 और डिवाइडेड बाई 2। तो स्टूडेंट्स ये बना 4 बाई 2 इक्वल्स टू 2। तो स्टूडेंट्स ये जो सेकंड नंबर पे वैल्यू है वो हमारी इस डेटा सेट के अंदर जो है वो मीडियन कहलाएगी। तो स्टूडेंट्स मीडियन क्या बना इसका 3 जो है वो इसका मीडियन आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स अगर जो नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ हैं ये आड ना हों, जैसे यहाँ पर स्टूडेंट्स सिर्फ 3 वैल्यूज़ हैं तो ये आड हैं, अगर ये इवन आ जाए तो फिर फार्मूला हमारा चेंज हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये जो आपके पास मीडियन है ये किसके लिए है, ऑड नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ के लिए। जैसे ये 3 वैल्यूज़ थी तो इसमें फार्मूला बना समेशन एफ प्लस 1 बाई 2। अगर स्टूडेंट्स ये इवन आ जाएँ वैल्यूज़
तो उसमें स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, सम ऑफ मिडल वैल्यूज़ और डिवाइडेड बाय स्टूडेंट्स आप 2 कर देंगे। तो इस तरह से आपके पास जो इवन डेटा सेट होगा उसका जो है वो आपके पास मीडियन आ जाएगा। जैसे स्टूडेंट्स ये 2 है, 4 है, 6 है और 8 है, या हम यहाँ पर 9 रख देते हैं। तो स्टूडेंट्स इसका हमने कैलकुलेट करना है मीडियन। तो स्टूडेंट्स मिडिल वाली 2 वैल्यूज़ जो हैं उनको प्लस करेंगे, तो स्टूडेंट्स आएगा ये मीडियन इक्वल्स टू 4 प्लस 6/2। तो स्टूडेंट्स ये आ गया 4 + 6 10/2। तो मीडियन आपके पास स्टूडेंट्स क्या बन जाएगा 5। तो यहाँ पर जो मीडियन का आंसर है स्टूडेंट्स वो 5 ही रहेगा। यहाँ पर स्टूडेंट्स जब ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होंगे तो उसमें ये जो हम फार्मूला यूज़ करेंगे ये पोजीशन को इंडिकेट करेगा, जबकि स्टूडेंट्स जब हम इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होंगे तो जो मिडिल 2 वैल्यूज़ को डिवाइड करेंगे आप, वही आपका जो है वो मीडियन कहलाएगा। इसके बाद स्टूडेंट्स मॉड है। तो स्टूडेंट्स मॉड क्या है, मोस्ट अकरिंग वैल्यू इन आर डेटा सेट, उसको हम जो है वो मॉड का नाम देते हैं। जिस तरह स्टूडेंट्स आपके पास ये वैल्यूज़ हैं 2 4 7 2 9 7 2 6 8, ये डेटा सेट है स्टूडेंट्स। तो इसमें हम मॉड क्या बताएंगे, मोस्ट अकरिंग वैल्यू। स्टूडेंट्स यहाँ पर कौन सी है, 2 जो है वो देखें स्टूडेंट्स 3 टाइम्स आ रहा है, तो आपका आंसर जो है वो 2 आ जाएगा। तो इस तरह से जो वैल्यू रिपीट होती है ज़्यादा बार उसको हम मॉड का नाम देते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स है ज्योमेट्रिक मीन। तो स्टूडेंट्स ज्योमेट्रिक मीन के अंदर फ़र्ज़ करते हैं कि हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं स्टूडेंट्स A1 A2 A3 अप टू सो ऑन AN, स्टूडेंट्स ये आपको कोई डेटा गिवन है, हमने इसका ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट करना है। तो स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, यहाँ पर एक फार्मूला है ज्योमेट्रिक मीन का। ज्योमेट्रिक मीन को स्टूडेंट्स अगर हम लिख दें GM, तो ज्योमेट्रिक मीन स्टूडेंट्स बन जाएगा स्टूडेंट्स ज्योमेट्रिक मीन आ जाएगा स्टूडेंट्स n इंटू रूट ऑफ A1 मल्टीप्लाई बाय A2 मल्टीप्लाई बाय A3 अप टू सो ऑन AN। तो स्टूडेंट्स ये रहा इसका ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला। अब स्टूडेंट्स इसी फार्मूला को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ज्योमेट्रिक मीन इक्वल्स टू एंटी लॉग ऑफ समेशन f लॉग ऑफ x डिवाइडेड बाय समेशन f। ये फार्मूला स्टूडेंट्स हम यूज़ करेंगे जब हमारे पास ग्रुप डेटा होगा। अगर अनग्रुप डेटा होता है तो उसमें स्टूडेंट्स ये फार्मूला भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर स्टूडेंट्स अनग्रुप डेटा के लिए हम फार्मूला इस्तेमाल करेंगे एंटी लॉग ऑफ स्टूडेंट्स आ जाएगा। दोनों में से कोई भी फार्मूला इस्तेमाल किया जा सकता है। एंटी लॉग ऑफ यहाँ पर स्टूडेंट्स आ जाएगा समेशन लॉग ऑफ x डिवाइडेड बाय n। तो ये भी स्टूडेंट्स किसके लिए, अनग्रुप डेटा। और स्टूडेंट्स ये जो फार्मूला है 1 और 3 स्टूडेंट्स हम यूज़ कर सकते हैं अनग्रुप डेटा के लिए, और जो 2 वाला है स्टूडेंट्स इसको हम यूज़ कर सकते हैं फॉर ग्रुप डेटा टू कैलकुलेट ज्योमेट्रिक मीन। तो नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हार्मोनिक मीन। तो इसको स्टूडेंट्स हम डिफ़ाइन करेंगे रेसिप्रोकल ऑफ अरिथमेटिक मीन। अगर हम अरिथमेटिक मीन का रेसिप्रोकल लेते हैं स्टूडेंट्स तो वह हमारे पास क्या बन जाता है, हार्मोनिक मीन। तो स्टूडेंट्स हार्मोनिक मीन के लिए भी 2 फार्मूलाज हैं आपके पास। अनग्रुप डेटा के लिए स्टूडेंट्स फार्मूला है n बाय हार्मोनिक मीन HM इक्वल्स टू n डिवाइडेड बाय समेशन 1 बाय x i स्टूडेंट्स यहाँ पर आपके पास वैल्यू हो सकती हैं 1 2 3 अप टू सो ऑन वैल्यूज़ हैं। तो x1 x2 x3 x4 आ जाएगा। जो डेटा सेट आपको गिवन होगा उसके मुताबिक हम इसको अरेंज कर लेंगे। इसके बाद स्टूडेंट्स हार्मोनिक मीन है फॉर ग्रुप डेटा। तो ग्रुप डेटा के लिए स्टूडेंट्स फार्मूला है इसका हार्मोनिक मीन फॉर ग्रुप डेटा इक्वल्स टू समेशन f और डिवाइडेड बाय स्टूडेंट्स है समेशन fi बाय स्टूडेंट्स xi। ये जो समेशन है स्टूडेंट्स
यहाँ पर भी आई क्या है 1 2 3 अप टू सो ऑन नंबर्स हैं। एफ स्टूडेंट्स फ्रीक्वेंसी है और एक्स जो है वो गिवन वैल्यूज़ हैं। तो स्टूडेंट्स ये बेसिक फार्मूलाज थे जो हमने यहाँ पर यूज़ करने हैं नेक्स्ट चैप्टर एक्सरसाइज को कंप्लीट करने के लिए। अब स्टूडेंट्स हम मूव करते हैं एक्सरसाइज 6.3। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द अरिथमेटिक मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। तो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है जिसमें आपको वैल्यूज़ गिवन है 3 5 1 9 6 और 8। इसमें स्टूडेंट्स हमने कैलकुलेट करना है अरिथमेटिक मीन। तो सॉल्यूशन लिखेंगे यहाँ पर स्टूडेंट्स चूँकि ये अनग्रुप डेटा है तो इसमें जो सॉल्यूशन है वो हमने पढ़ा था कि अरिथमेटिक मीन का फार्मूला था। अरिथमेटिक मीन को AM से इंडिकेट करते हैं और ये इक्वल होता है अरिथमेटिक मीन इक्वल्स टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो स्टूडेंट्स सम ऑफ ऑब्जर्वेशन जब करेंगे तो अरिथमेटिक मीन आ जाएगा 3 + 5 + 1 + 9 + 6 + 8 और डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5 और 6 आ जाएगा स्टूडेंट्स। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम इनको प्लस करेंगे स्टूडेंट्स 3 + 5 8 1 9 9 18 6 24 और 8 32 डिवाइडेड बाय 6 तो अरिथमेटिक मीन स्टूडेंट्स आ जाएगा आपके पास 5.33। तो ये स्टूडेंट्स रहा हमारा अरिथमेटिक मीन। इस तरह से कोई भी वैल्यू आपको अनग्रुप की फॉर्म में दी जाए अनग्रुप डेटा की शेप में तो स्टूडेंट्स आप ये फार्मूला लगाकर अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन नंबर 2 में जो गिवन वैल्यूज़ हैं उनमें एक मार्क्स ऑब्टेन्ड हैं 0 से लेके 1 2 3 4 6 7 8 9 और 10 तक हैं, जबकि इसके साथ नंबर ऑफ़ पपिल्स दिए गए हैं 4 8 3 13 10 14 9 6 5 6 और लास्ट में स्टूडेंट्स 6 है। तो स्टूडेंट्स इसके सोल्यूशन में हमने क्या करना है कि यहाँ पर चूँकि ये डेटा है ग्रुप की शेप में है स्टूडेंट्स, तो इस डेटा को हमने क्या करना है कि सोल्यूशन के अंदर स्टूडेंट्स हम जब लिखेंगे इसको तो यहाँ पर एक कॉलम और आ जाएगा स्टूडेंट्स। ये चूँकि वैल्यूज़ x हैं ये f है तो यहाँ पर स्टूडेंट्स चूँकि हमें फार्मूले में ज़रूरत पड़नी है fx की, इसलिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स इन वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करके हम fx लिखेंगे। तो 0 × 4 करने से स्टूडेंट्स आ गया आंसर 0, 1 × 8 करने से 8 और 2 × 3 6 और 3 × 13 39 और 4 × 10 40, 5 × 14 70 और स्टूडेंट्स 5 × स्टूडेंट्स नेक्स्ट पे आ जाएगा 6 9 ज़र 54 और नेक्स्ट फ्रेंड्स 7 6 ज़र 42 7 9 ज़र तो स्टूडेंट्स यहाँ पे 9 6 ज़र 54 और 7 6 ज़र स्टूडेंट्स आ जाएगा 42 और स्टूडेंट्स 8 2 ज़र 16 और 9 5 ज़र 45 और 10 6 ज़र 60। तो स्टूडेंट्स क्या किया कि हमने f और x को आपस में मल्टीप्लाई करके स्टूडेंट्स इस तरह से fx वाला जो है वो कॉलम हमारे पास जनरेट हो गया। अब स्टूडेंट्स हमने यहाँ पर स्टूडेंट्स दो वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी है, एक हमें f का सम चाहिए तो हम लिखेंगे इसको समेशन f इक्वल्स टू, तो स्टूडेंट्स ये उसने दिया हुआ है कि टोटल जो है वो 80 स्टूडेंट्स हैं तो उनके मार्क्स आपको गिवन हैं। तो इट मीन्स कि जो फ्रीक्वेंसी है हमारे पास वो क्या आ गई 80 के इक्वल। इन सब को अगर प्लस करें स्टूडेंट्स तो ये हमारे पास 80 आ जाएगा। इसके अलावा स्टूडेंट्स हमने क्या करना है समेशन fx भी कर देंगे, तो fx की जो वैल्यूज़ हैं इनको भी हमने क्या करना है प्लस करेंगे स्टूडेंट्स। तो ये प्लस करने से हमारे पास आएगा स्टूडेंट्स ये बना 380। तो स्टूडेंट्स हमने यहाँ पर कैलकुलेट करना था अरिथमेटिक मीन, तो स्टूडेंट्स अरिथमेटिक मीन का फार्मूला आ जाएगा। इससे पहले क्वेश्चन में हमने अनग्रुप डेटा का फार्मूला यूज़ किया था, तो इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स हमने क्या करना है
ग्रुप डेटा का फार्मूला यूज़ करना है। तो स्टूडेंट्स ग्रुप डेटा के लिए फार्मूला होता है अरिथमेटिक मीन इक्वल्स टू समेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय समेशन एफ। ये स्टूडेंट्स फार्मूला है अरिथमेटिक मीन फॉर ग्रुप्ड डेटा। तो इसमें स्टूडेंट्स जब हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो अरिथमेटिक मीन इक्वल्स टू 380 आ जाएगा और डिवाइडेड बाय स्टूडेंट्स समेशन एफ क्या है हमारे पास 80। इट मीन्स अरिथमेटिक मीन को स्टूडेंट्स हम एक्स प्राइम से इंडिकेट कर सकते हैं। तो 0 0 से कैंसिल हो गया स्टूडेंट्स, तो ये बचा 38/8। आप कैलकुलेटर पे डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हैं 38 डिवाइडेड बाई 8, तो आंसर आ जाएगा 4.75। तो यही जो है स्टूडेंट्स हमारा अरिथमेटिक मीन होगा। इसको हम एक्स प्राइम से भी इंडिकेट कर सकते हैं, इसका मतलब ये अरिथमेटिक मीन ही होता है। इसके बाद स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 है जिसमें आपको स्कोर और फ्रीक्वेंसी जो है वो गिवन है, हॉरिजॉन्टल कॉलम में गिवन थी। तो स्टूडेंट्स इसको मैंने वर्टिकल लिख लिया। 0 से 15 जो है स्कोर है, फिर 16 30 है, 31 से 45 है। स्टूडेंट्स यहाँ पर उसने जो है वो ग्रुप्स की फॉर्म में आपको डेटा दे दिया और साथ फ्रीक्वेंसी जो है वो आ गई। इसके स्टूडेंट्स 6 ग्रुप्स हैं और साथ ही जो है वो 6 वैल्यूज़ फ्रीक्वेंसी की हैं। तो स्टूडेंट्स हमने इस डेटा को यूज़ करके भी जो है वो अरिथमेटिक मीन ही कैलकुलेट करना है। तो स्टूडेंट्स बहुत आसान क्वेश्चन है। उसके लिए सिंपल क्या करना है कि आपको एफ़ जो है वो यहाँ पर गिवन है स्टूडेंट्स, ये फ्रीक्वेंसी है एफ़ है। तो हमने यहाँ से स्कोर को यूज़ करके स्टूडेंट्स क्या करना है, एक्स कैलकुलेट करना है और फिर हम उसको एफ एक्स करके तो स्टूडेंट्स हम ग्रुप डेटा का फार्मूला इसके ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने यहाँ पर एक्स बनाना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो एक्स होगा वो बेसिकली मिड पॉइंट कहलाएगा। आपके पास लोअर क्लास प्लस अपर क्लास डिवाइड बाय 2 करने से आपके पास एक्स आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स इसको हम लिखेंगे 0 + 15 डिवाइडेड बाय 2। तो स्टूडेंट्स ये बना 15/2। तो 15/2 करने से स्टूडेंट्स आ जाएगा 7.5। फर्स्ट जो क्लास है उसका स्टूडेंट्स जब आप 0 + 15 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो आपके पास 7.5 जो है वो आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये आ गया आपके पास एक्स की वैल्यू फर्स्ट नंबर पे। इसी तरह से जब हम प्लस करेंगे 16 + 30 डिवाइडेड बाई 2 तो आंसर आएगा 30 + 16 46। 46 डिवाइड बाई 2 आ जाएगा स्टूडेंट्स 23 और 45 + 31 = आ जाएगा 76 डिवाइड बाई 2 करने से स्टूडेंट्स ये बना 38। और इसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट वैल्यू है 46 + 60 करने से स्टूडेंट्स बना ये 106 और डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 53 आ जाएगा। इसके बाद स्टूडेंट्स इन दो को प्लस करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे स्टूडेंट्स तो आ जाएगा 68। लास्ट में स्टूडेंट्स इन दो को प्लस करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 84। अब स्टूडेंट्स ये हमारे पास x आ गया। अब हमने कैलकुलेट करना है एफ एक्स। इसके बाद स्टूडेंट्स हम कैलकुलेट करेंगे एफ एक्स, क्योंकि स्टूडेंट्स हमारे पास जो फार्मूला है अरिथमेटिक मीन का उसके अंदर समेशन एफ एक्स बाई समेशन एफ है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हमने क्या किया, इनका एवरेज लेके स्टूडेंट्स हमने x लिखा और फिर इस x को f के साथ मल्टीप्लाई जब करेंगे 12 × 7.5 90, 20 × 23 460 और स्टूडेंट्स 8 × 38 304, 11 × 53 583, 9 × 68 612 और 10 × 83 इक्वल्स टू स्टूडेंट्स आ जाएगा 830। अब स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, यहाँ पर सिंपली यहाँ पे स्टूडेंट्स समेशन एफ करेंगे तो इसका आंसर स्टूडेंट्स आ जाएगा 17 सारी वैल्यूज़ को प्लस करने से। और स्टूडेंट्स समेशन एफ एक्स भी चाहिए, तो इन सारी वैल्यूज़ को स्टूडेंट्स हम जब प्लस करेंगे तो आंसर आएगा। तो स्टूडेंट्स इन सब को प्लस करने से बना 2879। तो सिंपल स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे फार्मूला में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे 2879 और डिवाइड बाय स्टूडेंट्स समेशन एफ की वैल्यू क्या है 70। तो अरिथमेटिक मीन स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएगा, अरिथमेटिक मीन बनेगा 41.12, यानी कि अरिथमेटिक मीन आ गया 41.12। तो स्टूडेंट्स
आज का हमारा जो लेक्चर है वो सिंपली फर्स्ट 5 क्वेश्चंस थे, जिसमें हमने सिंपल जो है वो अरिथमेटिक मीन ग्रुप और अनग्रुप डेटा के लिए कैलकुलेट किया। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम जो इस एक्सरसाइज के बाकी पार्ट्स हैं वो हम कंप्लीट करेंगे। तो आज के लेक्चर स्टूडेंट्स हमारा एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन 1 और स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 रहा। तो स्टूडेंट्स अगर आपको आज का लेक्चर जो है वो समझ आया तो स्टूडेंट्स वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा। स्टूडेंट्स अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स आज का लेक्चर हमारा यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।